नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख, जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। नमस्कार, मैं सीमा करमरकर। मैं नीला डाकोरकर। नमस्कार, मैं अवनी दिंडोरकर। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारा जो स्पेक्ट्रम आर्ट इफेक्ट करके ग्रुप है, हम तीनों वो चलाते हैं। और इस ग्रुप में हमने कैसे शुरू किया वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले हमारे जो वाड़ी में हमारे कुलदेवी का एक मंदिर है, वहाँ पे गाजरावाड़ी में, वहाँ पे हम लोगों ने, मैं और मेरी अवनी दिंडोरकर, शी इज़ माई कज़िन, तो वो हम दोनों मिले थे वहाँ पे। और माता जी के सामने उस दिन हमारा दोनों का तय हुआ कि हमने तो भी जस्ट जॉब छोड़ी थी दोनों ने, इसलिए हमने सोचा कि लेट अस नाउ कि भाई हम हमारा अभी हॉबी का आगे करते हैं कुछ, इसलिए हमने फिर शुरू किया वहाँ से। और तब से हम 2 साल से ये सब कर रहे हैं। धीरे धीरे पहले तो 2-3 ही प्रोडक्ट्स बनाते थे, और आज तो हम इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि हम अगर कोई हमें पूछता है तो हमें याद करना पड़ता है कि हम क्या क्या बना रहे हैं। ऐसे एक्चुअली मैं जॉब करती थी, 30-31 साल तक मैंने जॉब की है, और उसके बाद VRS लिया, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हॉबी डेवलप करूँ। तो हमारे जो कलागुरु हैं बड़ौदा के, श्री राजेंद्र दिंडोरकर, उनके क्लास में मैंने पेंटिंग चालू किया, पेंटिंग सीखना। तब मैडम हमको मिले और मैडम ने मुझे कंसेप्ट बताया कि हम दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ आपके साथ। तो उस वक्त फिर ये सोचा कि अब हम तीनों मिलके ये इवेंट शुरू कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट करेंगे। तीनों को आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो पेंटिंग से लेके सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो फिर ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, ये सवाल आया। तो हमने सोचा कि स्पेक्ट्रम आर्टिफैक्ट्स ऐसा कुछ नाम रखेंगे। तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग तो सब जानते ही हैं हम कि इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, तो वैसे हम लोगों ने भी हमारी जो कला है उसको सीमित नहीं रखा। हम लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू किया, और वो चीज़ें ऐसे मिलजुल के होने लगी कि वो हर एक फेस्टिवल के आधार पर होने लगी। और जैसे लोगों की नीड है, जैसे लोगों को हर एक त्यौहार मनाने का और उसके साथ गिफ्ट आर्टिकल देना, ये वो सब होता है, वह उस तरह से हमने लोगों की नीड पूरी करने के लिए हमारी आर्ट को डेवलप करते गए, और उसमें हमको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगी है। वैसे हमको अभी 2 ही साल हुए, 2-2.5 साल हुए, लेकिन फिर भी हम वी आर सेटिस्फाइड कि हमको मज़ा आ रहा है। हम लोग घर की जिम्मेदारियाँ पूरी संभाल के कर रहे हैं काम। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लिया है और हमको बस इसके पीछे लगे रहना है, क्योंकि तीनों हम अबाउट टू 60 है, और 60 में हम सबको पता है कि क्या क्या फेसेस आते हैं लाइफ के।
तो उन सबको संभालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी वैसे ख्वाहिश है कि हम कुछ और आगे जाके कुछ ऐसा पब्लिश मतलब पब्लिक के लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे कि जो हर एक को पसंद ही आएगा और हर एक की नीड हो जाएगी। आज तक भी हमने जो भी बनाया वैसे तो सब पसंद आ ही रहा है हम सबको। बताएंगे आपको एक के बाद एक, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये सब जो हम चीज़ें बना रहे हैं उसके पीछे हॉबी को डेवलप करना और एक्सप्लोर करना वो तो है ही, पर साथ साथ में हमने ये भी तय किया है कि हम जो जैसे हमें टेलरिंग की या ये जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो नीडी पीपल है, जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियली वीक है, वो लोगों से काम लेना। और ऐसा हम ढूंढते हैं कि और अगर साथ में 2 लोग मिलते हैं एक साथी, तो हम पहले ये तय करते हैं कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है उसी का, और किसके पास काम कम है, वो सोच के उस हिसाब से हम ये सब करते हैं। मतलब एन्जॉयमेंट भी है और साथ में ये भी एक एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है और जिनसे हम करवा लें। हम सिखाते भी हैं, हम डिज़ाइन करके उनको बताते भी हैं। 2 साल पहले जब सबसे पहले हमने शुरू किया तो सबसे पहला काम हमने, क्योंकि हमने मंदिर से, हमारे माताजी के मंदिर से ये हमारा जो छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम मंदिर के लिए कुछ करें। तो पहला जो हमारा आइटम हमने जो बनाया था वो पूरे मंदिर में जो ध्वजा बनाते हैं वो हमने, पर वो भी हमने मोस्टली वो होता है पेपर का, पर हमने उसमें थोड़ा सा इनोवेशन लाके वो हमने कपड़े का बनाया। वो फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ही बनाना पसंद करते हैं ताकि एनवायरनमेंट को भी कुछ नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हमने वो ध्वजा बनाई थी और उसके बाद हमने टेबल मैट्स, टेबल रनर्स, तो जैसे गणपति आए तो गणपति रिलेटेड बनाते हैं, जैसे नवरात्रि आई तो नवरात्रि में ज्वेलरी, अभी ज्वेलरी भी हम भी बनाते हैं, तो वो भी हम फैब्रिक की ज्वेलरी बनाते हैं जो कि बाज़ार में मिलती है, वो ऑक्सीडाइज ऐसे कुछ होती है, वो हम नहीं, तो उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि ये इको फ्रेंडली होना चाहिए ऐसे करके। तो फैब्रिक ज्वेलरी फिर होगी। उसके बाद आया दिवाली, तो दिवाली के लिए लैंटर्न बनाया। ऐसे जैसे जैसे फेस्टिव आते गए वैसे वैसे हमने एक एक आइटम्स बनाना शुरू करा। सीमा बेन ने जैसे आपको बताया कि हम लोग सीजनल आइटम्स बनाते हैं और ये वो, तो लास्ट ईयर जब हमने एक एग्जीबिशन में पार्ट लिया, हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं। और तब हमको एक चांस मिला कि हमने इको फ्रेंडली गणेश सिंहासन बनाया और वो एकदम कॉम्पैक्ट बनाया। तो वो पहला मतलब सिलेक्शन हुआ, हमारे ज्वेलर है PN गाडगिल, उनको पसंद आया और उन्होंने बुक करवाया। वो मंथ था जून में उन्होंने बुकिंग करवाया और गणपति मतलब जो गणेश चतुर्थी आने वाली थी अगस्त सितंबर तक, पर उनके वो सिग्नल से हमको इतना अच्छा मतलब स्टार्टअप मिला कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमारे कॉन्टेक्ट्स किए और हमसे मंगवाए। तो वो जो हमारा मतलब अभी नहीं है हमारे पास क्योंकि वो सीज़न ख़त्म हो गया है, बट कभी भी किसी को ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने इतना कॉम्पैक्ट बनाया कि वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो बनाया था उससे करीबन डबल से ज़्यादा क्वांटिटी में इस बार बनाना पड़ा। हमारी ये प्रोडक्ट कनाडा तक पहुंच चुकी है, अब्रॉड तक, अब इंटरनेशनली सब जानने लगा है। और उसमें मतलब वो एकदम हैंडी है, कहीं पर भी आप ट्रैवल करते वक्त भी ले जा सकते हो। और उसमें हम लोगों ने आयरन स्टैंड बनाया है, फिर भी वो एकदम कॉम्पैक्ट बना है, तो लोगों को बहुत पसंद आती है चीज़। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों एक के बाद एक इंट्रोड्यूस करते गए, जैसे कि ये कमल आसन है, तो ये भी इसी तरह की वे फेस्टिवल है, तो कहीं दिया सजाना है, कहीं घट लगाना है, कहीं पूजा में रखना है, इस तरह से ये 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन होने लगा है और डेवलप हो रहा है हमारा। जैसे सीमा जी ने और नीला जी ने बताया कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर हम कपड़े में से बनाते हैं। तो ये कपड़ा हम कहीं एक जगह से नहीं लेते हैं, हर जगह जाते हैं, ढूंढते हैं, और हमारे दिमाग में जो क्रिएटिव कुछ क्रिएशन का जो आइडिया आया है उस हिसाब से हम ढूंढते हैं। और कभी कभी ऐसे ढूंढते वक्त जो कपड़ा अच्छा लगे, कुछ डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, तो उससे क्लिक होता है हमें कि अरे इसमें से ये चीज़ अच्छी लगती है, जैसे लैंटर्न अच्छा लगेगा
या जो हम ज्वेलरी बनाते हैं वो अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम मटेरियल खरीदते हैं और हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब सिंगल पीस बोलते हैं, डिज़ाइनर्स पीस वैसे होती है। मतलब सेम चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बनती है, पर उससे बल्क में ऐसा एक ही सेम कलर के चीज़ बल्क में नहीं होती। जैसा हम इको फ्रेंडली चीज़ें बनाते हैं उसमें सबसे पहले फ्रिज में रखने के लिए बैग्स है जो प्योर कॉटन के, और नेट हमने रखी है उसमें बीच में। तो वो इसीलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लॉन्ग टर्म रह सके। और प्लास्टिक बैग्स या दूसरी जो नेट वाली जो होती है वो भी प्लास्टिक में से ही बनी हुई नेट वाली बैग्स जो बाज़ार में मिलती है। तो ये हमने कॉटन वाली बैग्स कपड़े में से ही बनाई है, और बीच में नेट है वो भी कॉटन के इसमें से ही बनाया हुआ है। तो उसमें प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है और उसमें उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। जैसे इसमें 4 दिन में सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, तो ये बैग्स में 10-15 दिन तक अच्छी रहती है। कि उसकी डिमांड बहुत है क्योंकि ये बहुत लोगों को पसंद आ रही है। और उसका एक स्पेशलिटी ये है कि उसके हमारा जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग उसको पेंटिंग करते हैं हाथ से, जो हमारे लोगों की स्पेशलिटी है। तो उसकी वजह से आपको बाज़ार में शायद कपड़े की भी मिल जाएगी, वेजिटेबल बैग्स नहीं ऐसे नहीं, पर पेंट की हुई नहीं मिलेगी। जैसे अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने एक एग्जीबिशन में पार्ट लिया था, तो हमने जो लैंटर्न्स बनाए वो लैंटर्न्स के ऊपर हमने नथ, दीवा ऐसे सब ड्रॉ किया, पेंट किया। तो लोगों को इतना पसंद आया कि ऐसा तो कहीं बाज़ार में मिले लैंटर्न आपको प्लास्टिक के या फिर कागज़ के रंग बिरंगी लेस लगे हुए बहुत सारे मिलेंगे, पर हैंड पेंटेड ऐसे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने इतना हमको रिस्पांस अच्छा दिया है कि अभी हमारा वही काम चल रहा है। हम लोग अभी दिवाली के लिए वो लैंटर्न्स ही बना रहे हैं, ऑर्डर वाले सारे। इसमें एक बात हमने सबसे पहले ग्रुप जब बनाया था तब यही तय किया था कि किसी को कुछ भी बड़ा इशू हो और वो काम करते वक्त अगर उसका वो नहीं कर पा रही है तो उसका कोई मैटर नहीं। उस तरह से हम एक दूसरे का सिचुएशन, घर की सिचुएशन देख के मैनेज करते हैं। और ऐसे नहीं कि इसने काम कम किया था मैंने ज़्यादा किया, ये सेंटेंस ही हमने मिटा के ये मिशन शुरू किया है। ये सब ताकि हमें एक दूसरे को हेल्प भी हो जाती है और एंजॉय भी करते हैं। जब हमने 2 साल पहले शुरू किया तभी थोड़ी दिन तो अच्छी तरह से चला, फिर हमारे एक चैलेंजेस आने लगे, पर वो हमने सब ओवरकम करके हमने हमारा जो भी काम है वो ऐसे ही चालू रखा है। और सबसे एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि हम तीनों के घर में भले ही कितने भी चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, तो भी हमारे घर वाले हमको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से ही हम लोग ये आज काम कर पा रहे हैं। है कि हम मकर संक्रांति जो महाराष्ट्रियन लोग अलग तरह से उसका सेलिब्रेशन करते हैं, उसके अंदर शुगर कोटेड मतलब हलवा, मराठी में उसको हलवा बोलते हैं, उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। वो ऐसा होता है वो फेस्टिवल में कि जैसे बच्चे का पहला साल है, अगर वो न्यू बॉर्न है और 1 साल के अंदर उसकी पहली मकर संक्रांति है, तो वो बच्चे को भी ये शुगर कोटेड मतलब उसको हलवा वो उसके ज्वेलरी पहना के उसका सेलिब्रेशन करते हैं। वैसे न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो वो लेडी अपने आप को सजाती हैं, तो बिंदी से लेकर कमरबंद तक सारे ऑर्नामेंट्स हम लोग करते हैं। उसमें भी हमको एक लास्ट ईयर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने बनाने शुरू किए। और जो हमारे बड़ौदा के मेन टेम्पल है, मेन मंदिर है सिद्धिविनायक गणपति मंदिर दांडिया बाजार, उनके महाराज ने हमको बताया कि इस बार आप लोग मकर संक्रांति के लिए गणेश जी के लिए ये ज्वेलरी बनाओ। और हम लोगों ने वो भी उस वक्त गणेश जी को अर्पण किए थे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब इतनी जाहिर पब्लिक में सबने देखे और सबने तारीफ़ की, तो वी वर एन्जॉयड। और तब से हमने शुरू किया तो फिर अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आया। एंड तक 13 तारीख की रात तक हमारे पास ऑर्डर थे। और हर एक अहमदाबाद है, पूना है, इंदौर में है, मुंबई में और मेहसाना, ऐसी सारी सब जगह पर धीरे धीरे। और कोई हमारा ऐसा मार्केटिंग नहीं है,
हम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है माउथ हमारा। पब्लिसिटी और हाँ व्हाट्सएप बस, तो वाया व्हाट्सएप थ्रू कोई कॉन्टेक्ट्स आते हैं और वो लोग लेके जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शॉप में मिल रहा है, फिर भी वो लेडी ने मुझे बताया कि नहीं आंटी आपको ही बनाना है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह से जब हमारे काम की तारीफ हमको मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत करते हैं तो उसका कुछ फल हम लोग को मिल रहा है। पैसा बात की बात है, लेकिन जो अप्रिसिएशन एक आर्टिस्ट को चाहिए कि उसका काम कैसा है, तो वो जब सुनते हैं ना तो हमको बहुत ही मज़ा आता है। हमारी थकान चली जाती है, हमारी जिम्मेदारियाँ चली जाती है, सब हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हमको अपॉर्चुनिटी दी है मेरी फ्रेंड चित्रा देशमुख ने, उनके जो चैनल है जोश अपना अपना, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अभी तक तो हमने खाली व्हाट्सएप तक ही सीमित रखा था हमारा, पर चित्रा बहन की वजह से आज हमको वो भी यूट्यूब में भी पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।